नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर चर्चा करेंगे। जानेंगे वो कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं जो इस विशाल विश्व की पहली नगरीय सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सिंधु घाटी सभ्यता या कहें हड़प्पा सभ्यता के पतन को जानने से पहले आपको यह तो पता होना चाहिए कि उसका कालखंड क्या था। तो एक ऐसा कालखंड जो सर्वमान्य है, सभी जगह मान्य है, वो है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक का काल ही सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड कहलाता है। और यह कालखंड रेडियो कार्बन C14 विधि के द्वारा निर्धारित किया गया है। आगे हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो इस बात का कोई ऐतिहासिक या लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है कि आखिर किसके कारण, महामारी के कारण, सूखा पड़ने के कारण, बाढ़ आने के कारण, भूकंप के कारण या फिर विदेशी आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। इस बात का कोई ना तो ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है और ना ही कोई लिखित विवरण उपलब्ध है। इसलिए यह सुनिश्चित करना कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ मुश्किल है। हो सकता है कि उपरोक्त सभी कारण आंशिक रूप से इसके लिए उत्तरदायी हों, लेकिन अगर हम अपने थॉट्स, अपनी संभावनाओं को देखें तो कुछ रिस्पॉन्सिबल कारण जरूर मिलते होंगे जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। चलिए देखते हैं। कारणों को जानने से पहले आप सब यह जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, उसके पतन का क्या मतलब है। इसका मतलब क्या सभ्यता एकदम से समाप्त हो गई? बिल्कुल नहीं। सभ्यता के पतन का मतलब है, क्योंकि आप सब जानते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय चरण का पतन हो गया और सभ्यता वापस अपने पुराने रूप मतलब ग्रामीण चरण में प्रवेश कर चुकी थी। नगर से ग्रामीण चरण में प्रवेश करना ही सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को दर्शाता है। अभी इस संबंध में बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आखिर कैसे हुआ। कुछ लोग कहते हैं आर्यों के आक्रमण के कारण पतन हुआ, तो कुछ कहते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ था, पर्यावरण में परिवर्तन हुआ था जिसके कारण यह पतन हुआ। लेकिन माने अगर हम बात, तो आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, इसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हो ना हो, कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी असंतुलन ही सर्व प्रमुख के कारण है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए। चलो देखते हैं जरा कैसे। इसको समझने के लिए आप एक जर्नल सी थिंकिंग लगाइए कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? संसाधनों का अत्यधिक दोहन होगा। और जाहिर सी बात है, जब सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी तो उसकी जनसंख्या अच्छी खासी रही होगी। और जब संसाधनों का दोहन होगा, असंतुलित मात्रा में पैदा होगा दोहन, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? असंतुलन बढ़ेगा, नदियों के मार्ग में परिवर्तन होगा, बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। और ये सब चीज़ें कृषि के लिए प्रतिकूल हैं। तो इस अवस्था में कृषि अधिशेष में कमी आने लग जाएगी। और जब कृषि अधिशेष में कमी होगी तो बड़े बड़े अन्नागार किस काम के? बेकार हैं। व्यापार भी बाधित होगा इससे। और जब व्यापार ही नहीं रह जाएगा तो नगर कहाँ बसेंगे? नगरों का भी पतन होना चालू हो जाएगा। और वही बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो जब नगर का ही पतन हो गया तो सभ्यता कहाँ रह गई? सिंधु घाटी सभ्यता का ही पतन हो गया। और फिर सभ्यता अपने कहाँ चली गई? पुराने चरण में। कहाँ? ग्रामीण चरण में पहुँच गई। इसे ही हम उत्तर हड़प्पा संस्कृति या फिर उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये सिंपल सा थॉट है। एक्चुअल में क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा हम अनुमान लगाते हैं ये सब परिघटनाएं हुई होंगी जिसके आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। अब चलिए जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए कुछ सिद्धांत। तो जिसमें गार्डन चाइल्ड और व्हीलर महोदय ने कहा था आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, तो वहीं फेयर सार्विस महोदय ने पारिस्थितिकी असंतुलन को इसके लिए जिम्मेदार बनाया। नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ये कहना है MS वत्स महोदय का। बाढ़ के कारण मैक और SR राव ने कहा, तो वही वर्षा की कमी के कारण।
ये आइंस्टाइन जी का कहना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थॉट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं जो लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इन कारणों से हुआ होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वमान्य पारिस्थितिकी असंतुलन है जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ये भी फिक्स नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो आज के इस भाग में हमने जाना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। थैंक यू।